का जो ये आपका वीडियो रहेगा वो आपका केवीएस का जो बहुत बड़ा वैकेंसी आया हुआ है, सभी आप उसके लिए आप वाकिबहाल है। तो आज का जो नोटिफिकेशन आपको सर शेयर करने जा रहा हूँ, उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, क्या क्या आपका एज लिमिट होगा, कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होगा, सभी वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए आपका असिस्टेंट कमिश्नर के लिए पीजी बीएड विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल के लिए पीजी प्लस बीएड विद रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। फिर अगर आप देखोगे वाइस प्रिंसिपल के लिए पीजी विद बीएड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। फिर अगर आप देखोगे पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पीजीटी के लिए क्या चाहिए, पीजी इन रिलेवेंट सब्जेक्ट विद बीएड, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप टीजीटी के लिए अगर देखोगे ग्रेजुएट प्लस बीएड प्लस सी टेट चाहिए, तो इसका मतलब आपका सी टेट चाहिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। प्राइमरी टीचर के लिए देखिए 12 पास डीएड और जेबीटी बीएड कोई भी होगा तो अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ सी टेट भी चाहिए, ठीक है। तो ये आप फिर से एक बार गौर कर लीजिए, 12 पास विथ इसमें से कुछ भी होगा, डीएड होगा, जेबीटी होगा, बीएड होगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ सी टेट मस्ट है। उसके बाद पीआरटी म्यूज़िक के लिए देखिए 12 प्लस डीएड चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका लाइब्रेरियन के पोस्ट के लिए देखिए आपका डिग्री इन डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस, फाइनेंस ऑफिसर के लिए बीकॉम एमकॉम और सीए एमबीए कोई भी अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट सेक्शन के लिए ग्रेजुएट, ओके। तो इधर देखिए आपका सॉरी थोड़ा सा ऊपर हो गया, देखिए सीनियर सेक्रेटरी यूडीसी के लिए आपका ग्रेजुएट होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इधर जूनियर सेक्रेटरी एलडीसी के लिए देखिए 12 प्लस प्लस टाइपिंग आना चाहिए, हिंदी ट्रांसलेशन के लिए पीजी इन हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपका स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेड 2 के लिए आपको 12 प्लस प्लस स्टेनो होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सब हो गया आपका ब्रीफ डिटेल्स। तो अभी चलते हैं आपका डिटेल्स में, ठीक है। तो चलिए चले जाते हैं अब डायरेक्टली आपको डिटेल्स क्या रहेगा। तो उसके बाद हम चले आए कि टीजीटी के हर एक सब्जेक्ट के लिए कौन से डिटेल्स दिया गया है वो देख लेते हैं, चलिए एक बारी। तो सबसे पहले देखिए एसएसटी के लिए देखिए आपका एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉल साइंस, विच वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे टीजीटी साइंस के लिए अगर देखोगे तो बोटानी, जूलॉजी, केमिस्ट्री है। संस्कृत के लिए चाहिए क्या, संस्कृत इन ऑल विथ 3 इयर्स का आपका बैचलर्स डिग्री चाहिए। उसके बाद देखिए आपका टीजीटी इन मैथ अगर होगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक अगर होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो मैथ के लिए। उसके बाद देखिए टीजीटी के इंग्लिश के, देखिए इंग्लिश के ही सब्जेक्ट में आपका 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री चाहिए। हिंदी के लिए देखिए हिंदी का सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद देखिए पीएनएचई के लिए देखिए आपका फिजिकल एजुकेशन और आपका इक्विवेलेंट अगर होगा डिग्री तो आपको हो सकता है। उसके बाद देखिए आपका टीजीटी इन डब्ल्यूई, ओके, इलेक्ट्रिकल गैजेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 इयर्स का डिप्लोमा चाहिए आफ्टर हायर सेकेंडरी। और अगर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स अगर होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट्स इन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज अगर होगा तो इधर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर आप देखोगे ए के 5 इयर्स रिकॉग्नाइज डिप्लोमा इन ड्राइंग, पेंट, स्कल्पचर, ग्राफिकल आर्ट के लिए अगर आप जाते हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए फिर हम चले आते हैं पीजीटी की आपका डिटेल्स में जो आपको दिया गया। पीजीटी का आपका शॉर्ट में तो दिया गया था, वो मैं पहले ही वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था, तो अभी डिटेल्स में आएंगे, ठीक है। तो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए देखिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स से कोई भी सब्जेक्ट पे अगर आप पीजी कर रहे हो तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप देखिए कॉमर्स के लिए देखिए बिजनेस, एमकॉम इन अप्लाइड,
होल्डर, डिग्री होल्डर, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कोई भी होता है तो आप इधर अप्लाई कर सकते हो। फिर पीजीटी मैथ्स के लिए इधर आपका मैथमेटिक्स एंड अप्लाई मैथमेटिक्स होगा तो अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी इंग्लिश के लिए सिर्फ इंग्लिश ही होगा। उसके बाद देखिए पीजीटी हिंदी के लिए अगर हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल तो आप अप्लाई इधर कर सकते हो। देखिए आपका पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के अगर आप कोई भी सब्जेक्ट इधर ले आते हो तो आपको पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप देखो केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री में कोई भी अगर आप पीजी करते हो तो आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री के लिए सिर्फ हिस्ट्री, जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट है, बोटानी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बोटानी एंड जूलॉजी एंड ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो ये सब में अगर आप पीजी करते हो तो आप इधर पीजीटी बायोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो चलिए इस बार कंप्यूटर साइंस में देख लेते। तो कंप्यूटर साइंस में तो आपको सेम जैसे आपका दिया गया था तो बी और बीटेक चाहिए। ओके, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री एंड डिप्लोमा फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अगर ये नहीं होता तो भी और दिया गया है, देखिए इधर बी और बीटेक इन एनी स्ट्रीम एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर रिकॉग्नाइज साइंस। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट तो आपको डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में ही करना होगा। ओके, फिर अगर अब तक ये भी नहीं होता तो अगर आप एमएससी और एमसी और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होता कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत तो अप्लाई इधर कर सकते हो। उसके बाद देखिए बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीसीए और इक्विवेलेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो इधर अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो और भी और दिया हुआ है बी लेवल फॉर DOEACC एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट तो इधर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप देख लीजिए सी लेवल फ्रॉम DOEACC मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन अगर करते हो तो अप्लाई इधर कर सकते हो। तो अभी पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, ये आपका पीआरटी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो प्राइमरी देखिए प्राइमरी टीचर के लिए दिया गया है तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विथ 50% मार्क और इंटरमीडिएट विथ 50 इक्विवेलेंट बैचलर्स डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज। ठीक है, तो ये आपका म्यूजिक पीआरटी टीचर के लिए आपका दिया गया है। उसके साथ साथ देखिए कॉम्पिटेंस इन टीच इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम, ये आपका लैंग्वेज बता रहा है। तो उसके बाद देखिए केवीएस प्राइमरी टीचर के लिए देखिए आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके साथ साथ देखिए अगर ये नहीं होता तो सेकेंडरी एजुकेशन 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री अगर करते हो मतलब BLL करते हो तो इधर अप्लाई कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए ये भी नहीं होता तो डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मतलब CTET तो इधर अप्लाई कर सकते हो। तो आपको लिए मैंने आपको सारे डिटेल्स बता दिया पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए आपका क्या क्या रहेगा, कौन से आपका कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत भी कौन से सब्जेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, सभी आपको डिटेल्स में डिस्कस किया जाएगा। होप आपको अच्छा लगा होगा।